अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FH कुकिंग एंड व्लॉगिंग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेड वेलवेट केक जो कि बिना ओवन और बिना किसी बेकिंग टूल के बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया और उसमें 2 अंडों को डालकर उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। उसको इतनी देर तक हमने फेंटना है ताकि अच्छे से फोमी टेक्सचर बन जाए। उसके बाद हम इसमें 1 कप के करीब चीनी ऐड करेंगे और उसको भी अच्छे से फेंट लेंगे। और चीनी को डालते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि उसको थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको ऐड करना है और ऐड करते करते आपने साथ साथ में उसको बीट भी साथ साथ करते रहना है। केक बनाते हुए एक बात जो आपने अच्छे से याद रखनी है और वो है इसका मेजरिंग स्केल, कि जो भी चीज़ आपको जैसे बताई जाएगी आपने वैसे ही उसी तरीके से मेजर करके आपने डालनी होती है। अदरवाइज़ या तो केक थोड़ा सा सख्त हो जाएगा या अच्छे से वो स्पॉन्ज नहीं बनेगा, उसकी स्वीटनेस उसकी कम हो जाएगी, मीठा उसके अंदर कम हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। जैसे ही मैंने उसमें चीनी ऐड की है, अंडे ऐड किए और उसको अच्छे से बीट कर लेना है ताकि इसका टेक्सचर जो है बहुत अच्छे से चेंज हो जाए। बिगनर्स के लिए तो ये केक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है क्योंकि ये बगैर किसी भी बेकिंग टूल्स के आज बनेगा। अब आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा फोमी टेक्सचर बन चुका है क्योंकि इसमें चीनी जो है बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें चीनी का कोई भी क्रिस्टल बाकी नहीं रहा। आपने तब तक इसको बीट करते रहना है जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और इसकी फोमी टेक्सचर ना आ जाए। अब आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बहुत अच्छे से बन चुकी है। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से मैंने दोबारा से बीट करना स्टार्ट कर दिया। इसमें बीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा अच्छे से बीट होगा इतना ही ज़्यादा जो केक है वो अच्छे से फ्लफ़ी होगा। अब इसमें जो है ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा अच्छा बन चुका है। इसकी थिकनेस बहुत अच्छी हो गई है। जब ऑयल इसमें अच्छे से बीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच के करीब डालूँगी वनीला एसेंस, ताकि इसमें एग की स्मेल बाकी ना रहे और इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा सा आ जाता है इसमें। तो अब जो मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब वनीला एसेंस ऐड कर दिया है और दोबारा से इसको अच्छे से बीट करना स्टार्ट कर दिया है। बीटिंग में आपने टाइम ज़्यादा लगाना है। बीट करने के बाद मैंने इसमें 1 कप मैदा ऐड कर दिया है। मैदे को डालते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको ऐड करना है। जैसे आपने थोड़ा सा मैदा ऐड किया उसके बाद इसको बीट करना स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद आपने इसको 1 कप को 3 से 4 मरतबा थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें ऐड करते जाना है और साथ साथ इसको बीट करते रहना है। बीट करते हुए आपने ये बात जहन में रखनी है कि इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि कोई भी क्लम्प इसमें रह ना जाए बाकी। ये केक जो मैं बना रही हूँ इसको बिना किसी बेकिंग टूल्स के बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको बीटर के साथ बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में डालकर भी इसको अच्छे से बीट कर सकते हैं, हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर केक का मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं 3 टेबल टीस्पून के फ्रेश क्रीम मिल्क ऐड कर दिया और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है ताकि इसकी जो थिकनेस है वो अच्छे से मेंटेन हो जाए। जितना आपका केक का ये मिक्सचर अच्छा बनेगा उतना ही केक बहुत ही अच्छा सा बन जाएगा। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर। बेकिंग में ये ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड फूड कलर। मेरे पास पाउडर फूड कलर था तो उसको मैंने मिल्क के अंदर ऐड किया और उसको इसके अंदर डाल दिया। आप चाहें तो लिक्विड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। यहाँ पे मुझे फूड कलर थोड़ा कम लगा तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और फूड कलर ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें मैंने 1 टेबल टीस्पून के बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद आपने ये ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा इसको बीट नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको सेटल डाउन कर देना है। आपका बैटर जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्सर जो है रेडी हो चुका है। उसके बाद क्योंकि हमने इसमें बटर पेपर यूज़ नहीं करना, बगैर किसी भी बेकिंग टूल के ये केक बन रहा है तो इसलिए हमने एक सिंपल पेपर ले लेना है और उसको अच्छे से ग्रीस कर देना है। घर में पड़ी हुई कोई भी आप कटोरी ले सकते हैं, कोई भी आप बर्फ़ का कोल ले सकते हैं या घर में चाय की पतीली होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइम मैंने छोटी सी एक पतीली जो है उसको यूज़ किया है। पतीली को चारों तरफ से मैंने अच्छे से ग्रीस किया है ऑयल के साथ। आपने याद रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना। अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो आपका केक जो है वो हार्ड हो जाएगा क्योंकि ऑयल लगा होगा पतीली को, जिसकी वजह से वो वहाँ से बिल्कुल फ्राई सा हो जाएगा और वो वहाँ से हार्ड हो जाएगा। आपने बिल्कुल हल्का सा इसको ग्रीस करना है। ग्रीस करने के बाद इसको आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल इसको हाथों के साथ ही ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके लिए आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ग्रीस करने के बाद मैंने इसको रख दिया और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो बैटर मैंने बनाया हुआ था केक का वो। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी अच्छी है।
जब केक का बैटर आप इसमें डाल दें तो इसको 2 से 3 मरतबा आपने टैप करना है। टैप कर इसलिए करना है ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर बबल वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और उसके बाद मैंने एक प्रेशर कुकर लिया। प्रेशर कुकर के अंदर बिल्कुल हल्के फ्लेम पे मैंने इसको 40 मिनट तक पकाया है। 40 मिनट के बाद जब मैंने इस प्रेशर कुकर को हटाया तो इस टाइम पे मैंने इसको एक टूथपिक या फिर माच स्टिक के साथ आप इसको चेक कर सकते हैं। जब मैंने इसको चेक किया तो ये फुली कुक हो चुका था। आप देख सकते हैं कि कोई भी इसका केक का पार्ट है वो इस स्टिक पे नहीं लगा, तो इसका मतलब ये है कि केक बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैंने केक को बाहर निकाल लिया है, तो अब इसको मैं हार्ट की शेप दूंगी क्योंकि मेरे पास राउंड शेप है, तो इसी राउंड शेप को मैंने हार्ट शेप में कन्वर्ट कर दिया है। दोनों साइड से आपने अच्छे तरीके से इसको काट लेना है, बिल्कुल एक अच्छी शेप में। जब इसको काट लेंगे तो दोनों को उठा के अपने ऊपर वाली साइड पे रख देना है। जब ऊपर साइड पे रखेंगे तो ये अच्छे से कवर कर देंगे। इसको कवर करने के लिए इसके ऊपर क्रीम लगा देंगे। जब भी हम कोई भी केक बेक करते हैं तो उसके ऊपर बिल्कुल ऊपर वाली जो लेयर है उसकी वो जो उभार होता है वो ऊपर से उतार देंगे, ताकि हमारी जो फिलिंग होगी जो हम उसके ऊपर क्रीम लगाएंगे वो बिल्कुल अच्छे से नीट से लगेगी। अब एक प्याली में मैंने 4 से 5 चम्मच के करीब मैंने क्रीम ऐड की है। क्रीम के अंदर मैंने रेड फूड कलर ऐड किया है और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने इसी केक पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं इसकी हार्ट शेप भी मेंटेन हो चुकी है। अब जो रेड कलर की क्रीम मैंने रेडी की है इसको अच्छे से मैं इसके ऊपर लेवल करके अप्लाई कर दूँगी। चारों तरफ से मैंने इसको अच्छे से लेवल करके अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे बिल्कुल जो क्रीम रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको दूसरी प्लेट में कन्वर्ट कर दूँगी। अब इसको मज़ीद डेकोरेट करने के लिए मैंने न्यूट्रल जेल बनाई है, जो कि बिल्कुल मैंने घर पर ही तैयार की है। और न्यूट्रल जेल का तरीका मैंने एंड स्क्रीन पर ऐड कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इस न्यूट्रल जेल को पाइपिंग बैग के अंदर ऐड कर दिया, जो कि पाइपिंग बैग भी मैंने इसको घर पर ही तैयार किया है। उसके बाद ये केक बनाने के लिए आपको कोई भी चीज़ बाहर से लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप हर चीज़ आप घर पे ही रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग के अंदर न्यूट्रल जेल को डाल दिया है और उसके बाद इसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। ये न्यूट्रल जेल इसलिए ऐड कर दी जाती है ताकि केक के ऊपर जो ग्लासी सा लुक होता है वो आ जाए। इस जेल से बहुत अच्छी सी इसकी शाइन आ जाती है और लुक बहुत अच्छा सा बन जाता है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से लेवल कर दिया एक स्पून के साथ। उसके बाद पाइपिंग बैग के अंदर मैंने क्रीम ऐड कर दी है और क्रीम के साथ कुछ भी आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे का थीम बनाया था मैंने इस केक पर, तो मैंने हैप्पी वैलेंटाइन डे लिखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।